अपने बाप से पूछ के आइए, मोहन भागवत अपने बाप से पूछ के आइए। रहने वाले हो कि गद्दार हो तुम? गद्दार लगे हो, भारतवासी हैं। साले पाकिस्तान खालिस्तानी तुम्हारे से पैदा होते हैं, तुम्हारे ऐसे इंसान। हमारा भगवान है, भारत है, हमारा तुम्हारा भारत नहीं है, हमारा भारत है ही नहीं। हमारा किसान नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। ये कह रहा है ये हिंदू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार हुआ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्हें रोजगार तो मिला नहीं है। शाम को पौए की रहती है, अगर इन्होंने किसी से लड़े नहीं तो पौआ नहीं मिलेगा। तो पौए है ये कौए की तरह कहाँ ये मोदी के भक्त चुटियादारी करे, मोदी को गाली दो। खाना का घूमते हैं IT सेल के, शाम को पौआ मिल जाता है, सारे दिन टक्कर आते रहते हैं। परिवार तो हो ही गया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो लड़की जिसका रेप हुआ वो भी परिवार था, वो बिटिया थी इनकी, बिटिया का बलात्कार हो गया। परिवार की बेटी का बलात्कार हो रहा है, प्रधानमंत्री को शर्म नहीं है। ये परिवार है। देश में जो देश के पूर्व सैनिक हैं उनकी पत्नियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, वो इनके परिवार के थे, सेना के जवान। उनकी पत्नियों को मणिपुर में निर्वस्त्र करके सामूहिक रूप से बलात्कार किया। ये परिवार की, इनके सेना के जवान की पहलवान बेटियां जो गोद में, उनके साथ तो कहा भी था मेरे परिवार की बेटी है, उसका यौन शोषण किया इनके परिवार के ब्रजभूषण सिंह ने। ये परिवार की बेटी का शोषण, बलात्कार, अत्याचार। पार्टी का नाम बदल देना चाहिए, बीजेपी की जगह बलात्कार जनता पार्टी रखना चाहिए। लेकिन सब ट्विटर पे अपना नाम बदल, देखिए ट्विटर पे देखिए चौकीदार रख दोगे। पहले चौकीदार रखा, फिर चमत्कार, फिर बलात्कार, फिर अत्याचार, फिर 400 के पार। अरे BM हटाओ, 400 के पार नहीं 40 भी पार नहीं कर पाएगा, ये देख लेना आप। तो किसान परिवार नहीं है क्या? किसान क्यों नहीं लिख रहे? कौन किसान को भी किसान तो भाई किसान बनते ही नहीं है ना, ये व्यापारी हैं। कारपेट जगत का गुलाम है। कौन? ये देश को पूरे 140 करोड़ लोगों को गुलाम बनाएगा ये। कौन? और भाई प्रधानमंत्री बनाएगा। कारपेट जगत का जो गुलाम है ये पायदान मंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं है, कारपेट जगत का पायदान मंत्री है। उनके लिए काम कर रहा है ये, किसानों के लिए काम नहीं कर रहा, मजदूरों के लिए काम नहीं कर रहा है, शोषित और वंचितों के लिए काम नहीं कर रहा है। सबकी राजनीति अलग अलग है। सबसे बड़ी बात है EVM मशीन हटनी चाहिए। हाँ लेकिन जिस तरह से पूरे ट्विटर पे ट्रेंड चलाया जा रहा है, आपने 19 में भी देखा होगा नंदा भाई कि किस तरह से ये मैं भी चौकीदार करने के बाद प्रधानमंत्री बन गए थे। हाँ तो ये कुछ नहीं, भी माहौल बनाया जा रहा है। हाँ तो भिखमंगों का राज है ना। प्रधानमंत्री ने 35 साल भीख मांगी है। बागेश्वर जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है वो भी मांगता है। सब भिखमंगों का शासन है। और इसको चलाने वाले कौन है? बाबाओं का अपमान कर रहे हैं। बाबा कौन? ये देश को चलाने वाले चिलमची हैं, फिल्मची हैं। चिलमची या फिल्मची हैं? हाँ चिलमची या फिल्मची हैं, समझे? आप बोलिए मत। आप कौन है? आप बताइए, आप बताइए। बलात्कार देश में जो बलात्कार जो हो रहा है, चमत्कार। अरे यार क्या बात कर रहे हो? कौन सी बेटियों के साथ हो रहा है अत्याचार हो रहा है भाई? ये बहन बेटियों का जो बलात्कार, हिंदू बेटी का सामने आ गया, ऐसे कौन नाम लेता है? यहाँ आके दिखा रहे हो चौकीदार और महावीर बंदे अपने का बलवान। पहले बलात्कार इस देश के रहने वाले हो कि गद्दार हो तुम? गद्दार लगे हो, भारतवासी हैं। साले पाकिस्तान खालिस्तानी तुम्हारे से पैदा होते हैं, तुम्हारे ऐसे इंसान से। कह रहे हो पाकिस्तानी, शर्मिंदा तुम्हारे इंसान पे। हम पाकिस्तानी हो। सनातनी को गाली दे रहा है, शर्म नहीं आ रहा इसको? भागेश्वर धाम और सनातनी तो क्या है? उसको कह रहे हम नाम नहीं लिया, नाम लिया, सामने लिया, नाम लिया। हाँ नाम लिया। भागेश्वर धाम बाबा कह रहा सनातनी नहीं है, गद्दार है ये। हिंदुओं पर तुम्हारे जैसा मक्कार इस देश में नहीं रहना चाहिए। राष्ट्र है तुम्हारे जैसे इंसान इस देश में नहीं रहना चाहिए। पहले सनातनी धर्म का अपमान मत करो। हिंदू पे करो संविधान बोलो, संविधान बोलो। संविधान नहीं, हिंदू पे करो। सनातनी को मत नीचा दिखाओ। मोदी को कहो गाली दो, सबको गाली दो, धर्म को गाली मत दो। हमारा भगवान है, भारत है हमारा। तुम्हारा भारत नहीं है, हमारा भारत है ही नहीं, हमारा किसान भारत है ही नहीं, हमारा किसान भारत है ही नहीं। जय जवान जय किसान। खालिस्तान मोदी को गाली दो, कांग्रेस को गाली दो, इनका लोकतंत्र कुछ नहीं दे, लेकिन सनातनी धर्म हमारा धर्म है। हमारे धर्म पे गाली उठाओगे तो कोई छोड़ेगा नहीं। गाली दो, कांग्रेस का घर बनाने के सनातन की परिभाषा दे ही रहे गाली। सनातन की क्या परिभाषा सुनना है? हम हिंदू, इतना ही का कर्म है हमारे, क्या परिभाषा सुनना है? सनातनी में क्या हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं? हिंदू धर्म है, धर्म नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, धर्म नहीं है। आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? लोगों का हिंदू कोई धर्म नहीं है। नरेंद्र मोदी है,
मोदी मुंडवाया जबकि मामली अबे सरकार बाप से पूछ के आइए, पहले अपने बाप से पूछ के आइए, मोहन भागवत अपने बाप से पूछ के आइए कि हिंदू धर्म है उनका जीवन दिया जा रहा है, ये अंधभक्त है, ये कह रहा है ये हिंदू है, ये हिंदू है, कहाँ से आया हिंदू? हिंदू बेटी का बलात्कार हुआ समझ गया? अबे बनारस से ओ देखो वो हिंदू वो देखो क्या बलात्कारी हिंदू के मेरी बात सुन ले बचा। हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार हुआ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार हुआ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार हुआ, ये तो बता उसके बारे में क्या कहेगा? हिंदू लड़की का बलात्कार हुआ उसके बारे में बता। हिंदू लड़की का बलात्कार हुआ तो क्या होगा? हिंदू लड़की का सनातन का मोदी को गाली दे, हिंदू धर्म को बचाने वाला टिकियाधारी चुटियाधारी करे मोदी को गाली दे। इतने बुरे दिन आ गए हैं, इतने बुरे दिन आ गए आ जाते अंधभक्त। ये भाई अंधभक्त है, ये अंधभक्त है, इसको यही नहीं पता। मैं कह रहा हूँ हिंदू का, तू हिंदू का चहेता, हिंदू लड़की का बचा, उसका रेप हुआ, बलात्कार हुआ, क्या हिंदू लड़की नहीं थी? क्या ये साक्षी जो मैं लिखती है हिंदू नहीं थी? है क्या विनेश फोगाट हिंदू नहीं थी? है क्या ये जो लड़की जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इसका रेप हुआ वो हिंदू नहीं थी? है मणिपुर में जो हुआ रेप कौन थी वो? और ये जो बलात्कार हो रहे हैं, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी हो रही है, ये देश बिक रहा है। हिंदू क्या है, हिंदू का इससे पता ही नहीं है, हिंदू का मतलब नहीं पता इसको, और घूम रहा तिलक तंबू सा लगा के। ये लोग हैं भड़का रहे हैं, ये वो चिलगोंजे जो तो भड़काते हैं, समझे? इनका अपना कोई वजूद नहीं है, ये खाना का घूमते हैं IT सेल के, शाम को पौवा मिल जाता है, सारे दिन टटराते रहते हैं। ये अब समय आ गया है और ये डराते लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। बौखला, इन्हें रोजगार तो मिला नहीं है, शाम को पौवे की रहती है, अगर इन्होंने किसी से लड़े नहीं तो पौवा नहीं मिलेगा। तो पौवे है ये कौवे की तरह कहाँ ये मोदी के भक्त है, इन्हें दिया सही तरीके से, आप लोगों ने सख्त दे दिया है, करंट लगा इसको पिछवाड़े में, रात में नींद नहीं आएगी। ऐसे ऐसे अंधभक्त हैं, इस राष्ट्र को पीछे लगा दिया इन्होंने। अंधभक्त तो देश नहीं चलेगा भाई, ये संविधान से देश चलता है, लोकतंत्र से देश चलता है। संविधान सबको आज़ादी देता है, हर धर्म मजहब जाति के लोगों को सबको समान अधिकार देता, सबको आगे बढ़ने का मौका देता। धर्म मजहब क्षेत्र भाषा के नाम पर लड़वा रहे हैं, भाई को भाई से लड़वा रहे हैं, एक परिवार को परिवार से लड़वा रहे हैं, एक जाति को दूसरी जाति से लड़वा रहे हैं और जाति को जाति से लड़वा रहे हैं। ये हालत है, तो ये क्या करेंगे? ये अखंड भारत करेंगे? है कोई आज़ादी से परिवार है कौन ये लोग? ये मोदी के ऐसे परिवार है, इनका खुद मैं कहता हूँ पर इनका परिवार नहीं होगा। वो 35 साल भीख मांगे, ये भी मांग रहा होगा कहीं। हाँ आपने दिया नहीं कुछ इसको, है इनको भीख चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए और भीख मांगेंगे, फिर ये शासन सत्ता पे शासन करेंगे। मैंने यही तो कहा कि चिलमची और फिल्मची राज कर रहे हैं। आप चिलम लगाने वाले हैं, फिल्म वाले हैं, सारे के सारे बताओ कौन सा स्टार है, कौन सा एक्टर है जो सांसद बना, उसने कुछ करा क्षेत्र के लिए? आप गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली से क्या करा ये बता दे कोई? है अब टिकट कट गया तो फिर दूसरा आ जाएगा, फिर वो भी नहीं करेगा, तो मतलब काम कौन करेगा जनता का? है सारे के सारे सेलिब्रिटी आके चुनाव लड़ेंगे, काम करेंगे मोदी जी का परिवार। कौन मोदी जी का परिवार जो लगा रहे? अरे परिवार कहाँ, बच्चे नहीं है इनके, बीवी नहीं है साथ, है कौन सा परिवार है भाई? पूरा देश। हाँ तो तुम काम करोगे, करो, हाँ करो ना, मधुआम गुलामी करो। अभी पिछवाड़े पे कोड़े पड़ेंगे, समझे? फिर जाओगे तुम्हारी मानव तस्करी होगी, अंगों की तस्करी होगी। कोरोना काल में क्या हुआ? यही तो हुआ। आप मुझे बताओ, आपने देखा साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था? गुलाम बेचे जाते थे, अब ये वक्त आ गया है आपके देश में जो है सरकारी संस्थान बेच दिए, सब सिस्टम बेच दिया, सब प्राइवेटीकरण। अब बचा क्या तुम्हारे पास? 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं, यही ठूसो। कपड़ों नहीं मिलेंगे बेटा, रोटी जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा गारंटी है मोदी की, अनाज खिलाएगा, कपड़े नहीं देगा, नंगे घूमोगे, समझे? रामराज की जगह पोषण युग में जाने वाले हो। केले के पत्ते भी नहीं मिलेंगे, यहाँ तो है भी नहीं पत्ते, छोटे छोटे पत्ते हैं, इससे छुप भी नहीं पाओगे, समझे? तो पोषण युग आने वाला है भाई। बच्चों अपने राष्ट्र को बचाओ भाई, और देश एकजुट हो जाओ। सबसे बड़ी बात है EVM मशीन, अगर जिसका डंका बज रहा है, जिसको लग रहा है कि राष्ट्र उसको पागल हुआ पड़ा है, तो भाई वो तो किसी से भी चुनाव करा ले, वो आ जाएगा। तो बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ, आओ, स्वागत है, हम भी स्वागत करेंगे। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। मतलब विकास की गारंटी है, मोदी का मतलब विकास की गारंटी, बिल्कुल गारंटी है विकास की। विकास ही विकास हो रहा है, देख लो कहाँ देश इकोनॉमी देख लो कहाँ है। गिने चुने लोगों के पास पैसा चला गया, समझे? 140 करोड़ आवाम में से कितने लोग हैं? 5-7 लाख लोगों के पास पैसा है, बाकी सब मर रहे हैं। किसान मर रहा है, जवान मर रहा है, नौजवान मर रहा है, बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही है। स्थितियां देखो ना आप, रूरल एरिया में जाओ, गांव देहात में जाओ, क्या हालत है? जंगलों में जाओ, खेत खलिहान में कुपोषण का शिकार है, बुंदेलखंड में जाओ, उड़ीसा में जाओ,
बुंदेलखंड में जाओ, एक वक्त का भोजन नहीं होता माताओं को, एक वक्त का भोजन। समझे, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके स्तनों में दूध तक नहीं उतरता खाने की वजह से, वो पोषण नहीं मिलता। मेरी बात सुन लो, साल भर बच्चा नहीं जी पाता उनका, बंदर के बच्चे की तरह हो जाता है और मर जाता है 1 साल। तो ये विकास है? ये महिला बाल विकास? ये बात बताओ मुझे। नाम पे लड़ रहे हैं ऐसे लड़के जो सनातन के नाम पे पागल पड़े हैं, उनके लिए क्या बोले? नहीं, ये तो जाएंगे भाई, ये चंद्रयान में जाएंगे, चंद्रलोक जाएंगे, यही छोड़ जाएगा, एक मंत्र मारेगा सीधा ऊपर है। मंत्रों सारे काम हो रहे हैं, फिर काय गाड़ी से घूम रहे हैं, काय को हवाई जहाज से घूम रहे हैं? मंत्र मरवाओ ये बाबा। कोई कहता हमारे कहने पे भगवान आ जाता है, ये आ जाता है। अबे सब आ जाते, सुरक्षा सरकार से क्यों मांग रहे हो? ये बाबा जितने अपनी सुरक्षा स्वयं ही कर लें, इनकी सुरक्षा हटा लो, पता चल जाए कितने बड़े चमत्कारी हैं। सब मजाक बना रखा है, धर्म के नाम पे लूट रखा। मैं कह रहा हूँ सरकार के पास 4 चीजें हैं। एक नंबर, पहले नंबर तो ईवीएम मशीन, दूसरे नंबर गुलाम मीडिया, कौन? मेन स्ट्रीम दलाल मीडिया, तीसरे नंबर को ये तुम्हारे क्या जो है ईडी सीबीआई वगैरह जो है जांच एजेंसियां है, और चौथा धर्म। धर्म के नाम पे जैसा भी घूम रहा था ना, वो उठाई है, लगा लिया तिलक है। तिलक से क्या होगा भाई? तिलक को पता है, उसे धूप चाहिए है, जादू वाला था। कोई नहीं धूप है, शाम को सूप पीता होगा पौवा मिला के है, ये धूप है। समझे, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। तो फिर एक शेर सुना देता हूँ, है, सुन लीजिए। है, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। ये जो भगवासी लपटें उठ रही हैं, ये जो भगवासी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, जल तो न जाएगी। हम क्रांतिकारी, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। ओ भगवाधारी ततैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? अगर क्रांतिकारी की मसाल के आगे ना तो जल के राख और खाक हो जाओगे। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद।